नमस्कार मित्रों, साथियों, के ओपिनियन चैनल में जुड़ने के लिए। आज सोमवार का दिन है। आज हम संतों की वाणी पर विचार करते हैं। संत सोमवार के तहत तो अभी हम संत कबीरदास जी की ही दोहों पर मनन कर रहे हैं। एक आध्यात्म के लिए एक बहुत बढ़िया सरल सूत्र उन्होंने दिया हुआ है। आज के जो दोहे मैं पढ़ रहा हूँ, पहला दोहा है, गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया सतगुर मार्या बाण। गूंगा हुआ बावला अर्थात बावला माने पागल यहाँ पर कहा गया है। बहरा तो कान से बहरा ही है, पंगुल मतलब अपंग हो गया है। और तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया सदगुरु मारिया बाण। जब सदगुरु ने उपदेश देना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया, जब ज्ञान शिष्य के भीतर उतरने लगा तो वो गूंगा हो गया। मतलब गूंगा किस लिए हो गया कि उसने फालतू की तर्क वितर्क करना छोड़ दिया। बहरा हुआ कान, अभी तक जो छिद्रान्वेषण की जो आदत थी ना, इधर उधर से काना फूसी सुनने की, कुछ सुनने की, वो भी शिष्य ने छोड़ दिया। पाँव थे पंगुल भया, अब वो अपंग हो गया, वो चल नहीं पा रहा है। यहाँ पर चलने फिरने का मतलब नहीं कि पैरों से नहीं, इसका मतलब ये है कि जो सांसारिक युक्तियां होती है ना, उनके लिए वो फालतू के जतन नहीं करता। जैसे कोई लोग चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तरह तरह के कुकर्म करते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो जब सद्गुरु ने ज्ञान दिया है तो वो फालतू के पछड़ों में भी इधर उधर चलना, इसलिए उसको यहाँ पर पंगुल कह दिया, विकलांग कह दिया उसको, कि अब वो चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। उसका मतलब ये है कि जो सांसारिक जो विद्रूपताएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनसे उसका मन तृप्त हो गया, भर गया। और दूसरा सुनिए, दूसरा है आज का, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुर मिलिया दीपक दिया। यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है, जो समाज के चलाए जो प्रथाएं बनाई हुई हैं, जो रूढ़ियां बनाई हुई हैं ना, हम उनका अंधा अनुकरण करते हुए जीवन जीते हैं। जो हमारे लोगों ने तय कर दिया, या जो प्रचलन में आ गया, लोक रीति में आ गया, समाज में चलन में आ गया, उसके हिसाब से हम लोग अपना जीवन जीते हैं, है ना। आप देखते हो कोई बलि प्रथा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है। ये कोई तार्किक चीजें थोड़ी हैं। तो इसीलिए संत कबीरदास कह रहे हैं कि जैसी उनने ज्ञान का दीपक हाथ में दिया शिष्य के, क्योंकि अभी तक तो हम इतने अंधे बने हुए थे धर्म के जो रूढ़ियां हैं उसके कारण, पाखंडों के कारण, हम कुछ वो उसके आगे सुनने को राजी नहीं थे। अब जिसको हम गुरु मानते हैं ना, उसकी बातों का हम पालन भी करते हैं, उसका मनन भी करते हैं। जब हमने किसी को गुरु बना लिया, जब वो गुरु हमारे जीवन में आता है ना, तो असली गुरु जो है वो आपको पाखंडों में चलने के लिए नहीं कहेगा, वो आपके तर्क को जगाएगा। वो कहेगा आप तर्कपूर्ण रहिए, तर्क से सोचिए आप जो ये कर रहे हैं क्या वो सही है। तब हमको पता लगता है, जैसे आज के समय जो आचार्य प्रशांत हैं, वो रूढ़ियों को बड़ा कटाक्ष करते हैं और बहुत से लोग उनके पीछे भी पड़ते हैं, लेकिन जो उनको समझ जाता है फिर उनको पता लगता है आज तक तुम बहुत ही बेकार कर रहा था। तो जो रूढ़ियाँ होती हैं उनसे हम लोग हट जाते हैं, फिर हम एक सही जीवन जीने लगते हैं, जो अंधानुकरण कर रहे हैं। जैसे समाज चल रहा है, समाज के हिसाब से फिर हम नहीं चलते, फिर हम पहले उस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, ये चीज़ वास्तव में तर्कपूर्ण है कि नहीं है।
या इसमें कोई हमारा स्वार्थ है, तो ये हम निस्वार्थ ढंग से फिर सोचने लगते हैं, विवेचन करने लगते हैं। तो जब गुरु हमें ज्ञान का दीपक दे देता है तो फिर हम अपने मार्ग पर स्वयं चलना शुरू करते हैं। तब तक तो हम पता ही लगता है, हमारी पूरी उम्र बीत जाती है। हम लोग कहते हैं यार हाँ ये तो बिल्कुल एक लूप में ज़िंदगी जी ली हमने, पैदा हुए और मर गए, हमने क्या किया। लेकिन इसके बीच में जो जीवन काल है, जन्म और मृत्यु के बीच में, अगर आपकी चेतना जागृत है, अच्छा गुरु मिल गया तो आप फिर अच्छे पथ पर हो, फिर अच्छा ही आप सोचोगे और ज़िंदगी अपनी बड़ी आराम से, मतलब आपको ये जो सांसारिक ऐश्वर्य है ना, वो कभी तृप्त नहीं होता। जितने अरबपति करोड़पति हैं उनकी लालसा और थी, और आए, ये भी एम्पायर में भी काम करो, इधर भी डालो, इधर भी पैसा डालो, हाँ, दुनिया भर के नौकर चाकर हो, उनकी तृप्ति फिर भी नहीं होती है। लेकिन जब एक बार आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, फिर आपको पता लगता है कि यार हमारी ज़रूरत तो थोड़ी सी थी, हम कहाँ इतने के पीछे अपना पूरा जीवन हमने कलेश कर दिया। अब आज का तीसरा दोहा है, दीपक दिया तेल भरी बाती गई अघट। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आँखो हट। यहाँ पर अघट का मतलब है कभी न घटने वाली। बिसाहुणा का अर्थ है खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय। हट मतलब हाट, मतलब बाजार। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सदगुरु ने अपने जो प्रेम वात्सल्य रूपी तेल से सदा भरे रहने वाला जो ज्ञान वर्तिका वाला जो दिया है, ज्ञान वर्तिका मतलब आगे जो बाती जो होती है वो वर्तिका जो ज्ञान की है, ज्ञान युक्त वर्तिका और प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ दिया जब मुझे प्रदान किया, तो उसके प्रकाश से इस संसार में जितना भी जो बाजार की जितनी चीजें थी, जितना क्रय विक्रय था, मतलब जो लेन देन था जो बाजार का, उसका मुझे ज्ञान हो गया असली में। फिर पता लग गया यार जिसे मैं बाजार समझ रहा हूँ, जहाँ मैं क्रय विक्रय कर रहा हूँ, वो तो पूरा एक प्रोपेगेंडा है, वो तो पूरा अंधा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आवश्यकताएं हमारी बढ़ती ही चली जाएंगी। लेकिन जब गुरु ने वो दीपक दिया है अपना वात्सल्य प्रेम पूर्ण, जिसमें ज्ञान भी वर्तिका है, हमेशा भरे रहने वाला हमने जो दिया हुआ है, जब उसके दिए को मैं लेके निकला हूं इस भोगपूर्ण बाजार में, फिर मुझे लग रहा है यार ये जो असली में चमकता हुआ दिख रहा है ना, ये तो चमकता हुआ है ही नहीं, ये तो पूरा अंधेरा है। यहां तो मैं कभी हमेशा इस बाजार से तो मुक्त हो ही नहीं सकता। उस दिए से हमें ये चेतना आ गई। जब वो चेतना आ गई तो फिर आभास होता है यार आज तक तो मैं बेवकूफ बन रहा था, मैं उल्लू बन रहा था। ये बाजार तो ऐसी है चकाचौंध वाला, यहाँ तो जैसे जो चमकती रोशनी में कोई कीट पतंगा मर जाता है, फंस जाता है, बोला ऐसी तो जीवन हम भी बिता रहे हैं। तो लेकिन जब गुरु ने वो अपना एक दीपक दिया, प्रेम फूल वाचरण वाला, ज्ञान रूपी वर्तिका वाला जो दिया गया, उसके प्रकाश से मुझे पता लगा यार ये संसार तो मिथ्या है, पूरा आडंबर है। तब आदमी फिर यहाँ से अपने जीवन के असली उद्देश्य, जो सबके जीवन का असल में उद्देश्य होता है, मुक्ति पथ, मुक्ति मार्ग, तो फिर जो मनुष्य है, जागा हुआ चैतन्य मनुष्य है, जब वो ज्ञान की रोशनी से गुजरता है, जब जाता है, तो ये संसार की जो माया है ना, उसका अंधेरा उसको दिख जाता है, फिर वहां फंसता नहीं है, तो अपनी मुक्ति मार्ग पर फिर वो चल पड़ता है। तो दोस्तों ये थे आज के सोमवार के दोहे। कैसे लगे आपको, लगे अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आपकी इसमें टीका टिप्पणी है तो वो भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।